स्टूडेंट हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम वसंत में आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 पढ़ेंगे, अकबरी लोटा। तो ये लेसन जो है बहुत हास्य और व्यंग से भरा हुआ है और बहुत अच्छी भाषा और बहुत मुहावरों का प्रयोग किया हुआ है और इसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। तो हंसी मजाक वाला लेसन है और ये भी एक कह सकते हैं हम कि इसमें हर लेसन में कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें कोई ना कोई संदेश दे के जाती है। तो इसमें ये चीज़ है कि कोई भी मुसीबत हमारे ऊपर आती है, कोई भी परेशानी या कोई भी ऐसी चीज़ आती है जब उस चीज़ की हमको ज़रूरत होती है तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई सामान्य सी चीज़ होती है, उसके आगे यदि कोई ब्रांड का नाम लग जाता है तो वो कितनी मूल्यवान हो जाती है। जैसे कि हम कोई शूज़ पहने हैं साधारण सा, लेकिन अब आप उसको ये बता दिए स्नीकर का है या एडिडास का है, तो उसकी देखने वाले की वैल्यू उसके लिए बढ़ जाएगी, भले ही वो नॉर्मल हो। लेकिन यदि आप उसको किसी ब्रांड का नाम बता दिए तो उसका जो इम्पोर्टेंस, उसका जो मूल्य है, देखने वाले की जो नज़रिया है वो कैसे बदल जाता है। तो यही इस लेसन में है कि एक सामान्य से दिखने वाला लोटा, साधारण बिल्कुल जो घरों में लोटा होता है वो रहता है, लेकिन उसके आगे अकबर का नाम जुड़ गया कि इस लोटे का उपयोग अकबर के ख़ानदान ने किया था। तो वो लोटे की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, और भले ही वो झूठ बोला गया हो, लेकिन यही बताया गया है इस लेसन में कि किसी चीज़ के आगे किसी ब्रांड का नाम जुड़ने से उसकी वैल्यू दुगनी तिगनी हो जाती है। और एंटिक चीज़ों का लोगों को बहुत शौक़ होता है। एंटिक मतलब ऐतिहासिक पुरानी चीज़ों का। तो आप म्यूज़ियम देखे होंगे, गए होंगे कभी, आपको यदि मौका लगा होगा तो उसमें ऐसी पुरानी संग्रहालयों में, म्यूज़ियम मतलब संग्रहालय, तो उसमें पुराने ज़माने की राजाओं महाराजाओं की या फिर आपके फ्रीडम फाइटर की ऐसी चीज़ें लोगों के दर्शन के लिए रखी गई हैं, जो हम देखते हैं कि हाँ ये इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, ये इस चीज़ का है। जैसे टिप्पू सुल्तान की तलवार है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इस लेसन में यही बड़े हंसी मजाक के साथ इसको पेश किया गया है। तो चलिए हम लेसन पढ़ते हैं। अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। ये कैरेक्टर है लाला झाऊलाल। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों में 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेंकने के लिए भी न मिलते थे। तो काशी एक शहर है उत्तर प्रदेश में, बहुत प्रसिद्ध है, शंकर भगवान की नगरी कहा जाता है। तो काशी में ठठेरी बाजार में उनका मकान था। अच्छे संपन्न लोग थे और नीचे दुकानें थी। वहाँ पर 100 रुपये महीने का उनका किराया आ जाता था। अच्छा खाने, अच्छा पहनने के शौकीन थे, लेकिन 250 रुपये उन्होंने कभी एक साथ नहीं देखा था। आँख सेंकना मतलब अच्छा मज़ा लेना, अच्छा लगना, तो कभी लेकिन उनको 250 रुपये एक साथ नहीं मिले। तो ये कहानी बहुत पुरानी है, इसलिए इसमें 100 रुपये और 250 रुपये का उल्लेख किया गया है। और यदि हम उस आज के ज़माने से इसकी तुलना करें तो ये 2500 या 2.5 लाख के बराबर वो रुपए होगी। जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रुपए का मूल्य कम होते जा रहा है। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हूँ तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। तो होता क्या है, झाऊलाल की जो पत्नी होती हैं, वाइफ होती हैं, वो उनके एक बार 250 रुपये की मांग करती हैं। अब जैसे मैंने कहा उस समय 250 रुपये 2.5 लाख के बराबर रहा होगा। काफ़ी पुरानी कहानी है ये। तो बेचारे हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि कभी तो उनको 250 रुपये एक साथ मिलता नहीं है। तो शॉक्ड हो जाते हैं वो कि कहाँ से कैसे इंतज़ाम होगा, कैसे दिया जाएगा, और ना भी दें तो वो उनकी प्रतिष्ठा, उनके मतलब उनकी इमेज ख़राब हो जाएगी। तो वो बोलती भी है, उनकी पत्नी उनकी मनोभावों को समझ जाती है, बोलती घबराओ मत, यदि इंतज़ाम नहीं हो पाया तो मैं अपने भाई से ले लूँगी। तब ये तो उनके लिए और प्रतिष्ठा की बात हो गई कि भाई यदि मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो वो अपने भाई से लेगी, तो वो भी उनको ईगो हर्ट होता। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। तिलमिला मतलब एकदम गुस्सा हो गए। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। तो वो बोलते हैं कि क्या भाई से क्या लेने की ज़रूरत है, मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। उनको मालूम रहता है उनकी वाइफ को कि इतना आसान नहीं उनके लिए 250 रुपये अरेंज करना।
अजी इसी सप्ताह में ले लेना। अब वो ज़िंदगी क्या, वो उनको कमिटमेंट दे देते हैं कि 1 सप्ताह में दे देंगे। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से, तो उसको और व्यंग्य करती है उनकी वाइफ कि सप्ताह मतलब 7 साल की 7 दिन। लाला झावलाल ने रूप के साथ खड़े हुए थे कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। अब वो भी चैलेंज कर देते हैं, ठीक है 7वें दिन मैं पैसा दे दूंगा। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए, अब 4 दिन तो उनको ऐसे ही सोचने में ही गुजार दिए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। प्रतिष्ठा मतलब जैसे कि भाई चैलेंज था उनके लिए, उनका ईगो था, नहीं देंगे तो बीवी के सामने उनकी इंसल्ट हो जाएगी। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। अब ये भी लगता है कि नहीं दे पाया तो वो बहुत इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा वाइफ के सामने, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, तो उनकी आदत रही होगी किस्से कहानी सुनाने की। कई कई लोग की आदत रहती है कि कुछ रहता नहीं है लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उसी तरह से वो झाऊलाल जी भी थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुँह दिखाएंगे। तो वो सोचते हैं कि पहली बार तो मांगी है और यदि मैं ना दे पाया तो फिर तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसको। दुम दबाकर भागना मतलब डर के यदि भाग जाता हूँ तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा मतलब अपनी परेशानी, दुखड़ा सुनाया अपना। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। खुख मतलब उनके पास भी कोई पैसा नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। उसको उनके मित्र जो रहते हैं बिलवासी मिश्र, वो बोलते हैं मेरे पास तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कहीं से अरेंज हो जाए। वही शाम आज थी, मतलब नेक्स्ट डे, हफ्ते का अंतिम दिन। अब आखिरी दिन था उनके कमिटमेंट का। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेगड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उन्हें स्त्री उन्हें डामाल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। तो ऐसा था, वो शाम हो गई थी और आखिरी समय था, मतलब नेक्स्ट डे उनको पैसा देना था। तो वो समझते हैं कि यदि नहीं दे पाया तो बोलेगी तो कुछ नहीं वो, लेकिन वो उनकी हंसी से ही उनको बड़ा इंसल्ट फील हो रही थी कि अरे वो पैसा मांगी और मैं दे नहीं पाया। जैसा मैंने कहा कि उनका ईगो हर्ट हो जाता। आज शाम को पंडित बलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो या कहीं रुपए का प्रबंध भी ना कर सके। अब वो सोचते हैं मन ही मन लाला जी, यदि मेरा मित्र आया और वो भी नहीं अरेंज कर पाया तो फिर तो हो गया। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। तो उनको बेचैन से होकर छत में टहल रहे थे, उनको प्यास लगती है तो नौकर से मंगवाते, लेकिन नौकर नहीं रहने पर उनकी पत्नी खुद पानी लेकर आती। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झावलाल को सदा से नापसंद था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गठन उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। तो एक तो उनका दिमाग वैसे ही खराब था, ऊपर से वो लोटा के साथ गिलास लाना भूल गई और वो वाला लोटा लेकर आई जिसको जो झाऊलाल थे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बड़ा बेढंगा सा था नया, कुछ 1-2 साल पहले ही खरीदे थे, लेकिन उनकी उसकी शक्ल सूरत उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब मतलब रिस्पेक्ट करते थे। ले लिए, गुस्सा आया था लेकिन वो कुछ बोले नहीं। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। तो लेखक ने बड़े मनोरंजक अंदाज में बोला, जबकि होता आमतौर पे घरों में अलग होता है कि यदि घर का जो मुखिया रहता है, पुरुष रहता है, पति रहते हैं, उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो तुरंत टोक देते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करते हैं। और लेखक भी ये बोलता है कि सभ्यता होती है कि आपको हर चीज़ में टोका टाकी नहीं करना चाहिए। तो जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो अपनी पत्नी से शायद वो डरते भी थे, तो इसलिए चुपचाप पीने में ही अपनी भलाई समझते हैं और सोचते हैं यदि मैं कुछ बोलता हूँ, चूं कर देता हूँ मतलब कुछ बोलता हूँ तो क्या होगा कि खाना मेरे को काय में देगी, ये बाल्टी में दे देगी। तो लेकर बड़ा ह्यूमर वाला है, हंसी मजाक करने वाला, तो इसीलिए वो उनकी हंसी उड़ाता है। वो सोचते हैं कि यदि मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझे भोजन काय में मिलेगा, आज थाली की जगह बाल्टी में मिलेगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे।
उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। छत की मुंडेर मतलब जो छत का पैरापिट होता है वहाँ पर। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। तो लेखक बड़ा पुरानी बातें याद कर रहे हैं कि पुराने लोग होते हैं जो कहते हैं कि दौड़ के आने के बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए। तो बहुत हमारे घर में भी कहा जाता था कि कुछ खट्टा खा लिए आप या गरम खा लिए, चाय पी लिए, उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुंडेर में छत के ऊपर खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि आप लोग टिफ़िन करते हो तो आप लोग भी छत के वो पैरापिट पे रख के खाते हो, और हम लोग हमेशा आप लोगों को बोलते हैं कि उस पर रख के मत खाओ क्योंकि कभी भी गिर सकता है। और इस लेसन में आपको यही चीज़ बड़ी मज़ा आएगी पढ़ने में कि क्या होता है आगे। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन के नाम की किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो पूरा ये एक पैराग्राफ में आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। तो झाऊलाल 1-2 घूंट पीते हैं कि उनके हाथ से लोटा छूट जाता है और कहाँ गिरता है, सीधे गली में गिरता है। छत से नीचे गली का जो डिस्टेंस है काफ़ी ऊंचा होता है। वेग मतलब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो कैसे गिरती है, बहुत तेज़ी से गिरती है। उल्का मतलब होता है जैसे टूटे हुए जो उल्का पिंड होते हैं, जो हमारी गैलेक्सी है वहाँ पर कोई तारा या कोई ऐसा प्लैनेट गिरता रहता है टूट टूट के, तो उसको उल्का कहते हैं। लजाता हुआ मतलब शर्माता हुआ, आँख से ओझल हो गया। कभी कभी हम आसमान में देखते हैं तो ऐसा आपको दिखाई देता है कि कोई तारा टूट के गिरा, तो उसको उल्का कहते हैं। तो ऐसा लोटा गायब हुआ जैसे कोई उल्का पिंड गिरा हो। किसी ज़माने में न्यूटन को सभी जानते हैं। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या खोज की थी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो लेखक ने क्या हंसी मजाक करके कहा है, न्यूटन नाम की किसी खुराफाती ने, उसको खुराफाती बोल दिए हैं, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। तो न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी में एक ऐसी गुरुत्वाकर्षण होता है, ऐसी आकर्षण शक्ति होती है कि कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आता है। तो लोटा भी क्या हो गया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे जाता है। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति उस समय लोटे के पक्ष में थी। तो मतलब लोटा के फेवर में था सब कुछ। क्या था कि वो भी ज़मीन में गिरे। तो ये हमारा एक पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है, और आगे का जो लेसन है, ये लेसन काफ़ी बड़ा है तो इसको हम 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो आज हमारा ये लेसन यहीं पर ख़त्म हो रहा है, और इसकी रीडिंग आप आज ही घर पे अच्छे से करोगे जिससे आपकी रीडिंग का इम्प्रूवमेंट हो, और बाकी का आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।